अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आपके साथ आज बहुत ही ज़बरदस्त शामी कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, लेकिन वो भी बग़ैर गोश्त और बग़ैर चिकन के। जी, हम लोग दाल के कबाब बनाएंगे जो कि इतने ज़बरदस्त बनेंगे कि आपको खाकर लगेगा ही नहीं कि ये चिकन या गोश्त के बग़ैर कबाब है। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी आसान भी है और मज़ेदार सी भी है। तो जल्दी से इसको बनाना शुरू कर लेते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। इसके लिए चने की दाल ली है, 2 कप ये चने की दाल है और इसको 3 घंटे भिगोने के बाद यहाँ पर हमने इसको अच्छे से बॉयल कर लिया है। थोड़ा सा नमक और हल्दी थोड़ी सी डाल दी थी बॉयल करने के दौरान, और आप देख सकते हैं दाल किस तरह से जो है बॉयल हुई है। दाल के अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस तरह से देखें खुश्क होनी चाहिए दाल। और देखें, मैं आपको चेक करके बता देती हूँ, इतनी हमने गलाई है। और ये देखें, बस अब अच्छे से जो ये बिल्कुल खुश्क दाल है। तो अब इसको पीस लेंगे। यहाँ पर मेरे पास चॉपर है, मैं उसके अंदर इसको पीस रही हूँ। जब दाल रूम टेम्परेचर पर आ जाए उसके बाद आपने इसको पीसना है। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है, आप लोग इसको कूट भी सकते हैं, फिर आपने इसको गरम गरम में ही कूटना है। तो बस अब मैं इसको अच्छे से जो है पीस लूँगी। दाल को यहाँ पर पीस लिया है, अच्छे से बस आपने पीसना है। इसके अंदर कोई भी दाना नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दाल कितने अच्छे से जो है पिस चुकी है। दाल खुश्क होगी, उसमें पानी नहीं होगा, तो फिर कबाब भी अच्छे बनेंगे। तो अब इसके लिए यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे और इनको अच्छे से बॉईल कर लिया है। यानी काफ़ी आपने अच्छे से बस इसको बॉईल कर लेना है, क्योंकि इसको हमने मैश करना है। तो यहाँ पर मैं इसको अब ग्रेट करूँगी। इसका जो ये ग्रेटर का बड़ा हिस्सा होता है, इस पर मैं इसको बस ग्रेट करूँगी। इस तरह करने से ये होता है कि आलू अच्छे से मैश हो जाता है, उसमें कोई मोटे पीस नहीं रहते। क्योंकि कबाब के अंदर हमें जो है दाल और आलू बिल्कुल एक साथ पिसे हुए होने चाहिए उसके अंदर। तो बस देखिए यहाँ पर आलू जो हैं अच्छे से हमने ग्रेट कर लिए हैं। अब इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जिसमें प्याज लिया है, एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है और बहुत बारीक सा इसको काटा है, आप देख सकते हैं। ये डाल देंगे इसके अंदर। साथ ही हरी मिर्च डालेंगे। मेरे पास यहाँ पे हरी मिर्च जो थी लाल हो गई थी, तो मैंने 2 वो ऐड की हैं और 2 हरी वाली ग्रीन कलर वाली, तो बस ये डाल देंगे। साथ ही फ्रेश जो धनिया है वो जाएगा इसके अंदर। अब इसके अंदर नमक डाल रहे हैं, 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। साथ ही यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, हल्दी इसके अंदर जाएगी, ज़ीरा पाउडर इसके अंदर जाएगा, गरम मसाला डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे, धनिया पाउडर जाएगा, काली मिर्च डालेंगे। साथ ही इसके अंदर यहाँ पर हमने 1 चिकन क्यूब लिया है और इस तरह से देखिए जो ग्रेटर का छोटा हिस्सा है इसमें इसको अच्छे से ग्रेट कर लिया। आप लोगों ने इसी तरह ग्रेट कर कर डालना है। ये इस कबाब का सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है, जिसकी वजह से इस कबाब का टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा। और आप जब खाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये चिकन या गोश्त के कबाब नहीं है। तो बस ये आप ज़रूर ऐड करें। अगर एक बड़ा है तो 1 डालें, और अगर छोटे साइज़ के हों तो फिर 2 डाल दें। तो अब अच्छे से आपने यहाँ पर इसको मिक्स करना है। मिक्सिंग आपने अच्छे से करनी है ताकि आलू दाल भी अच्छे से मिक्स हों और जो मसाले हमने डाले हैं वो भी बिल्कुल एक साथ मिक्स हो जाएं। तो अब देखिए मसाले मिक्स हो गए हैं। इस टाइम पर अब इसको हम लोगों ने तकरीबन आधे घंटे के लिए फ़्रिज में रख दिया था ताकि ये सेट हो जाए। तो बस ये देखिए, अब ये जो मटेरियल है कबाब का ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। अब इसके कबाब बना लेंगे। यहाँ पर मैंने कबाब जितना पोर्शन लिया है और इसको पहले आप लोग दबा कर एक साथ कर लें, यानी ये यकजां हो जाए ताकि कबाब टूटे ना। फिर इसको इस तरह से कबाब की शेप दे दें। बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अच्छे से बस देखें सेट कर लें। आप देख सकते हैं कबाब कितना अच्छा बन गया, ना ही टूटा है और ना ही हाथ पे चिपक रहा है। तो बस इस तरह से कर कर आपने सारे कबाब बना लेने हैं। और साइज़ आप देख रहे हैं मैंने कितना रखा है। बहुत इजीली देखें कबाब बन गए हैं, टूटे भी नहीं हैं। तो बस सारे कबाब आप लोगों ने इसी तरीके से बना लेने हैं। और आप लोग पहले इस तरह से ज़रूर इसको यकजां करें ताकि जो सारा मिक्सचर है वो एक साथ हो जाए और कबाब बने तो वो बिल्कुल टूटे ना। तो बस इस तरह से कर कर हम लोगों ने सारे कबाब बना लेने हैं। साइज़ आपके ऊपर है, आप बड़ा रखना चाहते हैं बड़ा रखें, छोटा रखना चाहते हैं छोटे साइज़ के कबाब बनाना चाहते हैं छोटे बना लें। तो यहाँ पर मैंने कबाब बना लिए हैं। अब आप इनको फ्रीज़ करना चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ईज़िली फ्रीज़ किए हुए कबाब भी अच्छे से बन जाते हैं। तो मैं यहाँ पर अब इसको फ्रीज़ कर दूँगी।
कबाब की कोटिंग के लिए यहाँ पर 2 अंडे लिए हैं, इसमें पिंच नमक डालेंगे और पिंच इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, इतना मिक्स करें कि इसके अंदर झाग सी बनने लगे और ये जो अंडे हैं थोड़ा सा फ्लफ़ी से हो जाएं। कबाब के ऊपर फ्राई होने के बाद जो जालीदार टेक्सचर आता है वो इसी वजह से आता है। तो अंडों को आप भी इसी तरह से अच्छे से बीट करें ताकि देखें इसके ऊपर इस तरह से झाग बन जाए। तो फिर आपके भी कबाब बहुत ही ज़बरदस्त कमर्शियल स्टाइल बनेंगे। तो अब यहाँ पर मैं कबाब डाल दूँगी। ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ कबाब है, वो मैं डालकर इसको डिप करूँगी। और आप देख सकते हैं, आप लोगों ने पहले भी मुझसे पूछा है कि ये फ्रीज़ किए हुए कबाब फ्राई हो सकते हैं, तो आप देखें यहाँ पर मैं फ्रीज़ किया हुआ कबाब ही इसके अंदर डालूँगी और इसको फ्राई करूँगी। आप लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन ये फ्रीज़ किए हुए कबाब भी बहुत अच्छे बनते हैं। कुछ लोगों को शिकायत होती है कि उनके कबाब टूटते हैं, तो आप देख लें मैं आपके सामने बनाऊँगी। तो यहाँ पर पहले मैंने अंडे की कोटिंग की है, उसके बाद यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल डाल दिया है। बहुत थोड़ा ऑयल डाला है, ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर ये जो कबाब हैं ये रख दूँगी। सब पर पहले मैंने अंडे की कोटिंग की है, उसके बाद मैंने यहाँ पर ऑयल में डाल दिया है। तो बस ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाएंगे। शुरू में आप लोगों ने फ़ौरन नहीं हिलाना ताकि इसकी नीचे की जो कोटिंग है सेट हो जाए। 2 मिनट तक हम लोग इसी तरह से रहने देंगे। फ्लेम को आप लोगों ने शुरू में हाई कर कर दोबारा मीडियम कर देना है। बहुत ही मज़ेदार कमर्शियल स्टाइल कबाब बनने जा रहे हैं। तो अब देखें एक साइड से हो गए हैं, 2 मिनट तक मैंने इनको बिल्कुल नहीं हिलाया। अब मैंने देखें इनकी साइड को चेंज किया है और आप देख सकते हैं कबाब कितने अच्छे से फ्राई हुए हैं, ना ही टूटे हैं और देखें कलर कितना अच्छा आया है। तो बस सबको आपने इस तरह से बस इनकी साइड को चेंज कर लेना है। तो आप देख सकते हैं फ्रीज़ किए हुए कबाब भी कितने अच्छे बन सकते हैं, ना ही टूटेंगे। तो बस सबकी साइड को चेंज कर लेंगे और आप देख सकते हैं अंडा जिस तरह से हमने लगाया था उस तरह से देखें कितना अच्छा उसके ऊपर टेक्सचर आ गया है। तो बस दूसरी साइड से भी अब आपने इसको थोड़ी देर फ्राई करना है। तो अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद कबाब जो हैं फ्राई हो गए हैं, तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं और फ्राई हो गए हैं। ऑलरेडी इनके अंदर सब कुछ पका हुआ है, सिर्फ बस आपने इसको एक अच्छा सा कलर लाने के लिए फ्राई करना है। तो ये देखें कितने अच्छे से फ्राई हुए हैं कबाब। तो बस आपने सब इसी तरह से फ्राई कर लेने हैं। कबाब यहाँ पर देखें फ्राई हो गए हैं, बहुत ही लजीज जायकेदार से बने हैं। आपको खाकर अंदाज़ा ही नहीं होगा कि ये चिकन और गोश्त के बगैर जो है कबाब बने हैं। तो रेसिपी आपने भी ट्राई करनी है और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करनी है। बहुत ही मज़े के कबाब बने हैं, आप देख सकते हैं। चटनी के साथ इसको सर्व करें, ज़बरदस्त मज़ेदार से कबाब हैं। तो ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक भी शेयर करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।